तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घन और घनमूल के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं घन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, यदि आप उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो जो संख्या आता है उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है, यानी कि मान लीजिए मान लिया हमारे पास एक दो संख्या है, यदि आप इस दो में इसी का 3 बार गुणा करते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे में 2, तो जो संख्या आता है इस संख्या क्या कहलाएगा, इस संख्या का एक घन कहलाएगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे घाते 3, इस तरह से, क्योंकि 3 बार है इसलिए हम क्या करेंगे, इसके घात पर 3 लगा देंगे। तो अब इसे क्या पढ़ते हैं हम, इसे पढ़ेंगे 2 का घन। 2 का घन कितना हो जाएगा, 8, इस तरह से। अब मान लीजिए आपके पास और कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हम 3 मान लिए हैं, यदि आप 3 का 3 बार गुणा करते हैं तो जो संख्या आता है हमारा, उस संख्या क्या कहलाएगा, उस संख्या का घन कहलाएगा, उस संख्या का घन कहलाएगा, इस तरह से। यानी कि जब भी आपको किसी संख्या का घन निकालना हो तो क्या करेंगे, आप उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, तो जो संख्या आएगा उस संख्या का घन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 है, यदि आप इस 10 का गुणा 3 बार करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 1, 100 आ गया हमारे पास। ये हमारा अभी हुआ है 1 बार 2 बार, आप 3 बार 1 बार और करना है, तो 100 में 1 बार और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1, इस तरह से हमारा आ जाएगा 1000। यानी कि 10 का जो क्यूब आ रहा है हमारा, यानी कि जो 10 का घन है हमारा, वो हमारा 1000 है। यानी किसी भी संख्या का यदि आप आपस में 3 बार गुणा कर देते हैं तो जो संख्या आ रहा है गुणा करने पर, गुणनफल, उस संख्या क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम घनमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब जानते हैं घनमूल क्या होता है। किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या होता है जिसका घन करने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं अभी एक वाक्य लिखता हूं, जैसे 2 का घन क्या है, 2 का घन होता है हमारा, 2 का घन 8 होता है। अब देखिए 8 का जो घनमूल होता है, 8 का जो घनमूल होता है हमारा, वो होता है 2। अब आप देखेंगे घनमूल क्या होता है। किसी संख्या का घनमूल, यानी कि किसी संख्या का घनमूल, यानी कि हमारा 8 है, 8 का घनमूल, यानी कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है, वह मूल संख्या होता है जिसका घन करने पर, यानी कि जिसका घन करने पर दोबारा वही संख्या प्राप्त हो जाता है। यानी किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए 8 का, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर पुनः वही संख्या हमारा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 16 है, 16 नहीं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 27, क्या है, 27 है। किसी संख्या का जो घनमूल है, अब जो हमारे 27 है, इसका घनमूल हमारा होता है 3, क्या होता है, 3 होता है। यानी किसी संख्या का घनमूल वह मूल संख्या होता है जिसका घन करने पर, यदि आप इस 3 का घन करते हैं, अगर आप 3 का घन करेंगे तो आएगा 27। यानी किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन करने पर दोबारा वही संख्या हमको प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले घनमूल निकालते कैसे हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरह से हम घनमूल को भी निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 729 का घनमूल, 729 का क्या निकालना है, हमको घनमूल निकालना है। हम घनमूल को इस तरह से भी लिखते हैं, यानी कि जो हमारा घनमूल है इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, और जिस संख्या को आपको रखना है उसे आप बीच में रख देंगे, तो इससे क्या पढ़ेंगे, 729 का घनमूल पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास इस तरह होता है 729, यहाँ पर घन लगा होता है, तो इसे पढ़ते हैं हम 729 का घन, और इसे पढ़ेंगे 729 का घनमूल। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर 729 को रख देंगे। हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि वो आपको आ गया तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं,
उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिसमें एक से भाग जाता है और दूसरा वह खुद उसी संख्या से भाग जाता है, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से करते हैं, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम 7 + 2 + 9, यानी कि जिस संख्या में हमको 3 से भाग देना है, यदि आप उन संख्याओं को जोड़ते हैं जो संख्या हमारे पास आता है, यदि उस संख्या में 3 से भाग जा रहा है तो समझ जाइए उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा, यानी कि इस संख्या में क्या जाएगा 3 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 3 से भाग करते हैं, 3 दूना होता है 6 और यहाँ पर एक बच गया 12 होगा, 3 चौका 12 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब दोबारा 3 से जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से भी जाएगा, 3 वाटा होता है 24 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब फिर दोबारा 3 से जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर दोबारा 3, यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर दोबारा करेंगे 3 3 और यहाँ पर लास्ट में 1 हो जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए हमारे यहाँ पर तब तक हमको करना होता है। अगर आप देखे होंगे घनमूल कैसे यानी कि वर्गमूल कैसे निकालते थे हम, तो आप देख सकते हैं उसमें घनमूल में हम क्या करते थे, घनमूल में हमको इस तरह से 2 2 का जोड़ा लेके चलते थे, यानी कि इस तरह से 2, उसके बाद इसका 2 इसका 2। तो इसमें हमको क्या करना है, घनमूल में हमको 3 3 का लेकर चलना है। क्या करेंगे 3 3 का हमको लेकर चलना है, यानी कि इस तरह से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, यानी सेम संख्या दी है 3 है तो उसको हम क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 729 का जो हमारा घनमूल आ रहा है, जितने जोड़े बने हैं उनको हमको एक बार लिखना है, यानी कि 1 2 जोड़े बने हैं इसलिए हम लिखेंगे 3 गुणे में 3, यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि 729 का जो घनमूल आया है वो 9 है। इस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारा गुणनखंड इस तरह से होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया था 3 3, उसके बाद दोबारा 3 आ गया, अब मान लीजिए यहाँ पर 2, मान लीजिए 5 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद मान लीजिए 5 दोबारा आ गया, 5 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद दोबारा 7 आ गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 3 जोड़ा बन गया है, उसके बाद देखेंगे 5 का भी 3 जोड़ा बन गया है, लेकिन आप देखेंगे ये 5 का नहीं बना है, जोड़ा नहीं बना है, और देखेंगे इसका भी नहीं बना है, तो इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे में 5 और जिन जो आपस में बचे हैं उनको आपस में गुणा करके अंदर लिख देंगे। उस तरह से हम निकालेंगे, यानी जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वो हमारा अंदर ही रहेगा, उसका आपस में अंदर गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 43 है और 200 है, इसका हमको निकालना है घनमूल। क्या निकालना है हमको, यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 43 200, इसके बाद क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। अब दोबारा 2 से भाग करते हैं तो 2 से जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 इस तरह से हो जाएगा। अब दोबारा 2 से करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 इस तरह से। अब दोबारा करते हैं, 2 से जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 उतर जाएगा। अब फिर भी 2 से जा रहा है तो यहाँ पर 2 करेंगे, 1 3 5 0, अभी भी 2 से जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब नहीं जाएगा, अब 3 से भाग करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। अब दोबारा 3 से करते हैं क्योंकि 3 से कटने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब दोबारा करते हैं, 3 से कटने वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब दोबारा करते हैं, 5 से जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, 3 जोड़ा बन गया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर नहीं जोड़ा बना है, तो इन्हें हम छोड़ते हैं, इसे इस तरह से छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घनमूल 4000, यानी कि हमारे पास क्या है 43,200 है, इस तरह से। इसका हमको घनमूल कैसे लिखेंगे, जितने जितने का जोड़ा बन गया है, जितने जितने का जोड़ा बन गया है उससे आप बाहर लिखेंगे, यानी कि 2 2 3, यानी कि कितने हैं, 2 गुणे में है 2, उसके बाद 3 है, और जिसका नहीं बना है उससे हम अंदर लिख देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 2 4, 4 3 होता है 12, यानी कि जो हमारा आ गया है, जो हमारा आया है यहाँ पर 43,200 का जो घनमूल हमारा है वो हमारा है 12 √25। इस तरह से हमको निकालना होता है अभाज्य गुणनखंड से।
सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से सबको हल कर देंगे जब तक एक एक ना आए। उसके बाद क्या करना होता है हमको, एक संख्या जो हमारा संख्या मिलेगा उसको हमको सेम संख्या से यानी कि इस तरह से जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा। इस तरह से 1 बन गया, 2 बन गया, यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर नहीं बना है तो इससे जो नहीं बनेगा उसे हम अंडर रूट में लिख देंगे। उसके बाद जिसका जिसका बना है जितना जोड़ा उसे हम बाहर लिख के आपस में गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा उस संख्या का घनमूल। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते इसी तरह के नए वीडियो में।